नमस्कार, आप सभी जुड़ गए हैं हमारे चैनल राजनीति फंडा के साथ। तो आज हम आपको मिलाने आए हैं ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार यादव शेषाई जी, जो कि दौरे पर चल रहे हैं, तो हमको आज उनसे मुलाकात करने का अवसर मिला है। तो आज हम जानते हैं राजकुमार यादव शेषाई जी के बारे में, जी इन्होंने राजनीतिक शुरुआत कैसे की एवं जी किस मिशन पर चल रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद। सबसे पहले तो अवधेश जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो है आप जनता के मुद्दे उठाने के लिए लगातार जो है लोगों से मिलते रहते हैं और जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं। अब चूँकि आपने बताया है कि जहाँ तक परिचय वाली बात है, तो मैं जो है ओबीसी जन कल्याण जो संगठन है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और लगातार पूरे देश में और प्रदेश में जो है हमारी कार्यकारिणी गठित हो गई है। लगातार हम लोग जो है ओबीसी जन कल्याण संघ के माध्यम से जो है ओबीसी के जो आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग जातिगत जनगणना की बात करते हैं। आज आप मध्य प्रदेश की ही अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है आरक्षण की सीमा घट कर के जो है पिछले जो पंचवर्षीय चुनाव हुए थे, उसमें लगभग 13% रह गई है। तो जबकि हमारी जो है आबादी है जो लगभग 60% के आसपास है। तो जो है संविधान में हमारे लिए ये अधिकार है कि अगर सरकारों को हमारा जो आरक्षण है वो जितनी संख्या है उसके हिसाब से उतना आरक्षण हमारा कर देना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। उल्टा हमारा आरक्षण को जो है घटाया जा रहा है। अभी जो लगभग जो है 27% जो हमारा आरक्षण था, अभी चुनाव में जो है लगभग 13% रह गया है, तो इसका भी हम विरोध करते हैं। जातिगत जनगणना के हक की बात करते हैं हम। जाति जनगणना की बात करते हैं और सामाजिक जो है परस्पर जो है एकता की बात करते हैं कि सभी समाजों को जो है मजबूत होना चाहिए। आज ओबीसी की जातियों को अगर देखा जाए तो लगातार जो है हक और हुकूमत में बहुत पीछे हैं, हक नहीं मिल पा रहा है उनको। इस तरह की हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो आपकी लड़ाई भाई साहब जी कहाँ तक जाएगी? देखिए अवधेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई जब तक हमको संविधान में हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा जो आरक्षण है जातिगत जनगणना नहीं होगी, हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा और भी तमाम जो नौकरी में जो है प्राइवेटीकरण हो रहा है और हर तरीके से जो है हमारे जो बच्चे हैं, ओबीसी के जो बच्चे हैं, उनको जो हक अधिकार नहीं मिल रहा है, उनकी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। आज इंटरव्यू में लगातार उनके साथ जो कुठाराघात हो रहा है, एक तरफ वो जो है मौखिक पेपर में अगर अच्छे नंबर ले भी आते हैं तो जो लिखित पेपर में अच्छे नंबर ले आते हैं, जो मौखिक में इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर जो है साजिश के तहत उन लोगों को निकाल दिया जाता है। चूँकि क्या है कि कौन लोग ऊपर बैठे हैं ये सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी बताएँ। तो भाई साहब आपने पहले भी एक अहिर निर्माण सेना का जो संगठन था उसमें भी काम किया है, उसमें आपको कैसा क्या रहा आपका? देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो देश की सेना है, देश की सेना में जो है लगातार कुछ एक समाज हैं जिनके रेजिमेंट हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ तक बात है मैं हाई रेजिमेंट का मुद्दा बिल्कुल मैंने उठाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि धाकड़ समाज अगर वहाँ पे सेवाएँ देती है तो धाकड़ समाज का भी रेजिमेंट बनना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोधी समाज का भी रेजिमेंट बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो-जो जातियाँ जो है वीर हैं और जो देश पर शहादत देती हैं सबका रेजिमेंट बनना चाहिए। तो बराबर मैं सभी समाज के जो रेजिमेंट है उनका बिल्कुल सहयोग समर्थन करता हूँ। मैं तो ओबीसी से लेकर के एससी-एसटी की भी बात करता हूँ। चूँकि हम लोग बहुजन हैं, 90% हम लोग हैं और 90% होने के बावजूद भी जो है, हम लोगों की हिस्सेदारी और हकदारी कहीं पर है ही नहीं है। तो इसके लिए मैं लगातार हम लोग भले ओबीसी जन कल्याण संघ का भले ही मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं बहुसंख्यक लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं हमारे दलित भाइयों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं ओबीसी भाइयों के लिए, चाहे वो धाकड़ समाज हो, चाहे वो लोधी समाज हो, समाज से मुझे मतलब नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि सभी समाजों को बराबर हक और सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो भाई साहब जी आपने संगठन अभी नया-नया तैयार किया है, आपकी संगठन कहाँ तक पहुँचा? हमारा संगठन जो है लगभग-लगभग सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूरी कार्यकारिणी गठित हो गई है और अभी चूँकि चुनावों की जो आचार संहिता लगी हुई है, जिसके कारण हम लोग यात्राएँ नहीं निकाल रहे हैं जागरूकता की। और जैसे ही ये चुनाव की जो आचार संहिता खत्म हो जाएगी, हम लोग जो है पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के पूरे देश में बड़े-बड़े काफ़िले के साथ और जो पूरा जनसंख्या के साथ में जो है ओबीसी समाज को जगाने के लिए, ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग जो पूरा देश में और प्रदेश में जाएँगे और लोगों को जो हमारे ओबीसी समाज के लोग सोए पड़े हैं उनको जगाने का हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार यादव शेषाई, ओबीसी जन कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत-बहुत धन्यवाद।